जय माता दी आप सभी को। ये है डे 2 ऑफ द ट्रैवल सीरीज़ फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू एंड कश्मीर। तो आज है डे 2 जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम कटरा टू भवन, जो हम ट्रैक करने वाले हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। सो गाइज़, मेरे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप है क्योंकि इसके साथ काफ़ी सारे इमोशंस मेरे जुड़े हुए हैं। आपके साथ भी माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद बना रहे। तो अगर आप घर बैठे बैठे उनके दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, बिना आपकी मदद के, बिना आपके सहयोग के ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है, पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बस देख के ऐसे ही चले मत जाना, ताकि ऐसी और भी अगर मैं वीडियोस बनाऊं फ्यूचर में तो मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के साथ अपनी कहानियां शेयर करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को ज़रूर स्कैन कीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा UPI ID मिल जाएगा। आप वहाँ से भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी मुझे फ्यूल करेगा ऐसी और वीडियोस आगे आपके लिए बनाने में। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हम लोग आए थे दिल्ली से जम्मू और कटरा, और आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। सो इट्स टाइम फॉर ट्रैक। बहुत सालों के बाद दोबारा वापस यहाँ पर आया हूँ और इस बार इस जर्नी को कैप्चर कर रहा हूँ। सो कल रात को हम लोग यहाँ पर आ गए थे 1 बजे, रूम ढूंढते ढूंढते, और खाना खा के सेटल होने में हमें लगा 3 बज गया था। और 3 बजे हम लोग सोए और सुबह उठे 9 बजे, और 9 बजे के बाद वही है, मतलब तैयार वगैरह होके मतलब टाइम निकल गया। 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो अब हम इस टाइम लेट लतीफ़ हैं, 12 बजे हम लोग जा रहे हैं चढ़ाई करने के लिए। अब हो सकता है दिन का टाइम है तो हम लोग चढ़ाई भी कर लें और वापस भी आ जाएँ। सो वापस आएंगे तो वही सेम रूम हमने लिया हुआ है। तो दोस्तों, ये है कटरा, ये है मेन बस स्टैंड वाला एरिया, मेन जहाँ पर हम यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी। उससे पहले आपको RFID कार्ड इशू कराना पड़ेगा फ्रॉम द श्राइन बोर्ड। सो फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग यात्रा शुरू करेंगे अपनी। ओके गाइस, तो ये हमारे RFID कार्ड इशू हो चुके हैं, और ये सर्विस बेसिकली निःशुल्क है। सो आपके पास उसके लिए अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी होना चाहिए। फिजिकल कॉपी भी चलेगा, या फिर स्मार्टफोन में अगर आपके पास डाउनलोडेड है तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जा रहे हैं कुछ थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि इट्स जस्ट आफ्टरनून। पूरा पूरा ओपन करने से इसे बोलते हैं दिल से बनाया हुआ डोसा, मतलब जिसमें कोई कंजूसी नहीं है भाई, प्लेट से भी बाहर आ जा रहा है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपका खाना अच्छा लगा। बस मेरे को एक छोटा सा फीडबैक है, एक्चुअली आपका डोसा बड़ा है तो जैसे उसमें फिलिंग कम रह जाती है, डोसा एक्स्ट्रा रह जाता है। तो आप एक्स्ट्रा फिलिंग देते हैं अलग से, या सिर्फ डोसे के अंदर जो होती है वही रहती है? नहीं, उसमें जो डोसे के अंदर आती है वही आती है। सर जो कुछ मतलब या तो उसमें थोड़ा सा जो बढ़वा दीजिएगा नेक्स्ट टाइम। सेपरेट मांगता है ना, हाँ मसाला उसको सेपरेट दे देते हैं। अच्छा, दे देते हैं। हाँ, अच्छा दे देते हैं। अच्छा। जी, बाकी आपके यहाँ पे डिनर करने भी आएंगे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और ये कृष्ण थीम साइड बनाया हुआ पूरा, तो बहुत अच्छा है। एंट्रेंस भी बहुत बढ़िया है। मधुबन रेस्टोरेंट। क्या नाम है भैया आपका? हाँ जी, यश। अरे बहुत बढ़िया, हम बैठ जाए अभी आगे। घोड़े घोड़े करने बसाओ घोड़े घोड़े नहीं। चलो भाई, ये एंट्रेंस है, यहाँ से हमारी एंट्री होगी और यहाँ से चढ़ाई शुरू। जय माता दी। जय माता की। शुरू करें। कितना ये 150 रुपये लिया ना इसने। क्विक अपडेट, अंदर GoPro अलाउड नहीं है, कैमराज अलाउड नहीं है, तो
कैमरा मेरे को यहाँ पे इस दुकान पे यहाँ पे मैंने एज अ क्लॉक रूम में सबमिट करें। सो अब आगे की जो भी जर्नी होगी वो फ़ोन से ही रिकॉर्ड होगी। फ़ोन अलाउड है, पावर बैंक अलाउड है, आपके कैमरा अलाउड नहीं है। जो भी है मैं अंदर दिखा दूंगा। अभी चेक इन करते हैं अंदर। अब देखते हैं हाउ माई फ़ोन विल जस्टिफाई दिस व्लॉग। बट चलो पापा। ओके जी, वी आर अबाउट टू एंटर। मे बी ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न या क्या अलाउड नहीं है, बट ठीक है। आगे कुछ भी इनमें से कुछ भी अलाउड नहीं है। सो वेलकम, एंट्रेंस हो चुकी है, गोप्रो सबमिट हो चुका है। मेरे को ये था कि यार गोप्रो से वीडियो बनाऊंगा, बट कोई बात नहीं, जितना अलाउड है उसी में हमें मैनेज करना पड़ेगा। सो चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। जय माता दी। सो जब हमें बचपन में ट्रैकिंग के बारे में पता भी नहीं था ना कि ट्रैक होता क्या है, उस टाइम पे ये ट्रैक हमने किया। तो ये हमारी लाइफ का सबसे पहला ट्रैक है और ये काफ़ी स्पेशल जगह भी है। सो अब चढ़ाई कर रहे हैं, एलिवेशन गेन है और अब देखते हैं फिटनेस की क्या वाट लगी हुई है, क्योंकि हमारा तो सारा डेस्क जॉब का ही काम है। सो अभी लोकल से मैंने पूछा तो ये एक रास्ता है, ये ओल्ड वाला रास्ता है जो हमेशा से चला रहा है। एक अभी नया रास्ता डेवलप हुआ है, वो ये वाला नीचे से। अब वो कह रहे हैं कि जो नया रास्ता डेवलप हुआ है इसमें क्राउड कम है, इसमें फिर भी क्राउड ज़्यादा है क्योंकि ये पहले से ही चला रहा है। ये नया है लेकिन ये 3.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। इसमें आपका एलिवेशन गेन खड़ी खड़ाई ज़्यादा है। तो अर्धकुआरी 5.7 किलोमीटर। अर्धकुआरी मीन्स आधा रास्ता। अर्धकुआरी पहले 6 किलोमीटर चढ़ते हैं और 6 किलोमीटर चढ़ने के बाद फिर भवन तक चलना है अपने को। तो अभी जस्ट चढ़ाई ऑलमोस्ट जस्ट अभी स्टार्ट ही करी है और दोपहर का बज रहा है 1 PM। अब देखते हैं, मेरे ख्याल से चढ़ना और उतरना सेम डे का टास्क है। तो मुझे लग रहा पूरा 12 घंटा आज इसमें भी जाएगा। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चलो बच्चों की फोटो पूरी होगी। वैसे अभी क्राउड बहुत ही लिमिटेड है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो दर्शन होने में भी टाइम लग जाता है। और पर यह है कि थोड़ा सा यार दुख भी लग रहा है कि मतलब ऐसी जगह जहाँ पे क्राउड इतना कम है तो हमें थोड़ा सा तो भैया टूरिज़्म को बूस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। ये तो ऐसी जगह जहाँ पे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप श्रद्धालु आते हैं। इस ब्लॉग को देखने के बाद लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आएँ और थोड़ा सा आना शुरू करें। हम भी उसी वजह से प्लान बनाए यहाँ पे आने का। प्लान हम कौन होते हैं, खैर जिसका दर्शन लिखे होते हैं सिर्फ वही दर्शन कर पाता है। सो कोशिश रहेगी। तेरा करवाया था यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे जब ये छोटा सा था मेरा भाई तो इसका मुंडन करवाया गया था इस जगह पे, और ये मुझे भी याद है। जय माता मैया। सो जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं 2 रास्ते मिलते हैं, उसमें से चूज़ करना पड़ता है आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अब समझ लो ये तो हो गया सीढ़ियों वाला रास्ता। अब अगर हम चढ़ के जाएंगे तो हमारे भैया हैमस्ट्रिंग और भैया ये काफ बोल जाएगी, ठीक है। और एक रास्ता है ऐसा, तो ये तो हो गया आपका ट्रेडमिल वाला टाइप का रूट के, इसमें हम लोग को चढ़ना है सीधा सीधा। अब सीधी बात ये है कि प्लान ये है कि यहाँ से तो उतरा जाएगा, जब हम वापस आएंगे तो सीढ़ियों से उतर लेंगे और इसके हिसाब से जब चढ़ना है, ताकि क्योंकि भैया ड्राइव करके आए हम लोग तो गाड़ी भी चलानी है, पैर तो चाहिए। तो अभी ये वाला रास्ता चुना है। सो देवी माँ रक्षा करना। दिल्ली के AQI में रहने से ना हालत हो चुकी है ख़राब, और ये अब आके पता चलता है जब हम पहाड़ों पर ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। जिस हिसाब से सांस फूलती है ना, बहुत चैलेंजिंग है। फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं IT जॉब्स वालों की, बैठे रहो तो पता चलता है कि कभी अगर लाइफ में ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ गए तो क्या हालत होगी। इसलिए चलना शुरू कर दो, लेकिन क्या फ़ायदा, मतलब फेफड़ों का पता चल रहा है। अभी दिल्ली में जिस तरीके से AQI चल रहा है ना, और जो पोल्यूशन चल रहा है, एयर प्योरीफायर चल चल के उसका फ़िल्टर ख़राब हो गया, तो सोचो हमारी लंग्स की क्या हालत है। बट चलते रहेंगे। यानीस
ये तो अब तक गोल्डन पीरियड चल रहा था, अब जो आने वाला है मजा तो उसमें है। ये था गोल्डन पीरियड। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे देखो होता है। चलो आगे बढ़ते रहो। क्या हुआ नितेश भाई? मेरी सांस आ रही है। अब तेरी बहू भी जाएगी। अरे शाहपुर जी कहाँ जा रहे हैं? ताजमहल है आगे। चलते रहो, जय माता दी। अभी हम यहाँ पर हैं और वो है जहाँ हमें अभी जाना है भाई, बहुत ऊपर है। यहाँ पे लिया एक छोटा सा जलजीरा ब्रेक। बॉडी में थोड़ा सा नमक जाना ज़रूरी है ताकि मसल्स जो हैं वो ओपन रहें, स्ट्रेच रहें। तो यहाँ पे एक दुकान पे छोटा सा ब्रेक लिया। अब बैक ऑन ट्रैक वंस अगेन। मैंने इससे ज़्यादा शांत वैष्णो देवी की यात्रा आज तक कभी नहीं की है भाई। क्राउड ही नहीं है यार, बहुत ही लिमिटेड लोग। मतलब एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पे घोड़े, खच्चर, पैर रखने की जगह नहीं, सारी सर दिख रहे हैं। यहाँ पे आने से पहले ना मेरी तबीयत खराब थी और दिल्ली में ना जब मेरे को ना रोज़ कफ एंड कंजेशन की प्रॉब्लम थी, अभी भी हो रही है क्योंकि मैं जस्ट अभी रिकवरी कर रहा हूँ। लेकिन मन में डर बहुत था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन एयर है जो क्वालिटी अभी यहाँ पे, और प्लस अपने आप को मतलब जिस तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं तो तब भी वो दिक्कत नहीं फील हो रही है सांस में जैसी वहाँ हो रही थी घर बैठे बैठे। तो मेरे ख्याल से यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर लंग्स। जय माता दी। सबसे पहले आपका पड़ता है ये प्राचीन चरण पादुका मंदिर। जय हो। जो नीचे से दिखाया था और उसके ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं। तो भाई अभी तक तो हालत ख़राब हो गई चलते चलते। चलते चलते वहाँ तक तो पहुँच गए जो नीचे से काफ़ी ऊपर लग रहा था। अभी भी जर्नी काफ़ी बची है और ये कहने वाली ही बात है कि 12 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, लेकिन जब चढ़ाई करते हैं ना तब हालत पतली हो जाती है। ये है मल्टी चेक पोस्ट। यहाँ पे ऊपर आने के बाद पहले तो एक तो एंट्रेंस पे चेकिंग हुई थी और एक यहाँ पे बैग स्कैन और बॉडी स्कैन दोनों हुआ है। तो ये भी अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। पैदल चलते चलते यहाँ तक तो पहुँच गए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेयर्स हैं 271 और यहाँ पे है सीधा रास्ता। तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट भी लिया जाए। तब हम चलेंगे सीढ़ियों से। 271 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस जल्दी कवर होगा। क्या करना चाहिए? लेट्स गो विद द स्टेयर्स ऑन द वे टू द टॉप वाया स्टेयर्स। वन स्टेप एट अ टाइम। वन 5। ये जो सीढ़ियों की लेंथ है ना, ये थोड़ा सा ठीक है, तो थोड़ा तो शॉर्टकट ले सकते हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ रही हैं, बट ये है कि थोड़ा सा डिस्टेंस जो है इससे जल्दी कवर हो जाता है और आराम आराम से वन स्टेप एट अ टाइम। ओके गाइस, सो फाइनली अर्धकुंवारी is 700 meters from here and this is not easy. So अभी एग्जैक्टली 4 बज रहे हैं और
जब मिलता है। हम लोगों को 3 घंटा शायद लगा है, 1, 2, 3 और 4। 1 बजे हमने स्टार्ट किया था, तो ये 6 किलोमीटर चढ़ने में काफ़ी टाइम लग गया। अब ये है चेक पोस्ट नंबर 2। अब दिक्कत क्या है कि पापा और भाई तो निकल गए थे आगे मेरे से, और मैं आराम आराम से आ रहा था। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं भवन जाने के, एक राइट वाला एक लेफ़्ट वाला। ये है 5.5 किलोमीटर, वो है 6.5 किलोमीटर। लेकिन हमें यहाँ पे कैचअप करना था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो मिलेंगे कहाँ पे। यहाँ मैं अब सीधा भवन के लिए स्टार्ट कर दूँ क्योंकि भवन यहाँ से 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर तक तो हम यहाँ चल के आए ही हैं। सो वो लोग कहाँ मिलेंगे मुझे आइडिया नहीं है, बट जो भी हो लेट्स सी। सो गाइज़, अब मैं तो निकल चुका हूँ भवन वाले रास्ते पे, विच इज़ 5.5 किलोमीटर। 6.5 वाले पे मैं नहीं गया हूँ, और अब मुझे पता नहीं वो लोग मुझे कहाँ पे मिलेंगे, बट जो भी हो आई एम ऑन द वे। सो राइट नाउ आई एम ऑल सोलो ट्रैवलर। अब देखो सीन क्या है कि हर बार जब भी हम आते हैं कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस ही लगता है। हालांकि मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे, बट समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, रास्ते भी नए बन चुके हैं। सो अब मुझे ये नहीं पता कि मीटिंग पॉइंट कहाँ है, वो लोग मुझे कहाँ मिलेंगे, पर चलो चलते हैं, कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। गाइस थोड़ा सा रेस्ट लिया है बैठ के। यार अब दिक्कत क्या है कि मेरे ना इस वाले घुटने में होने लग गया दर्द, और क्योंकि ये गाड़ी जब चला रहे थे तो क्लच कर करके तो अब यहाँ पे मेरे होने लग गया पेन। तो और अभी भी 5-7 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें होने लगा है पेन और अभी अनबेरेबल होता जा रहा है। अधिकवारी यहाँ से 500 मीटर दिखा रहा है लंगर, और अगर हम भवन जाते हैं हिमकोटी मार्ग से तो वो ये ना नया रास्ता बना है हिमकोटी मार्ग वाला। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना अधिकवारी चला जाऊँ। 500 मीटर है यहाँ से, अगर वो लोग वहाँ पे मिल गए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो फिर मैं भवन को कंटिन्यू करूँगा। बिल्कुल खाली रास्ता है गाइस, अकेले चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ट्रैवलिंग एंड ट्रैवल ब्लॉगिंग इज़ नॉट रियली वेरी ईजी जॉब, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब्स आई बिलीव। और आप इतनी मेहनत से कैमरा वगैरह सब खरीदते भी हो और आप अपनी पूरी किट बनाते हो। यू थिंक ऑफ गिविंग द बेस्ट क्लिप्स एंड बेस्ट शॉट्स टू योर ऑडियंस, बट कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ आप उन्हें कैरी नहीं कर सकते। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ ट्रैवल ब्लॉगर और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, भाई एक चीज़ ध्यान रखो, हर जगह आप कैमरा कैरी नहीं कर सकते। सो अंत में जो आपका साथ देगा ना, वो देगा आपका फ़ोन ही। सो दोस्तों, ये है अधिकवारी। बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच। वो तो मुझे यहाँ पर मिले नहीं, और लेकिन इसी बहाने मैंने आपको अधिकवारी दिखा दिया, और अब मुझे लगता है कि मुझे भवन के लिए निकलना चाहिए। तो चलिए चलते हैं वे टू भवन। सो अधिकवारी तो मैं हो आया, मेरे को एक्चुअली 1 किलोमीटर फिर से वापस आना पड़ा, 500 चढ़ना 500 उतरना। यहाँ से मैं वही वाला भवन वाला जो मैंने आपको पहले रूट दिखाया था वही वाला ले रहा हूँ। ओके, सो थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद, चाय ब्रेक लेने के बाद, या यू कैन से कॉफ़ी ब्रेक लेने के बाद, अब हम दोबारा से ऑन द वे हैं, और अभी भी 4 किलोमीटर बचा है। सो इट विल टेक अराउंड 1.5 to 2 hours मोर टू रीच भवन। और मंकीज़ ही मंकीज़। सो दोस्तों, बहुत अच्छा विंटर लाइन और क्रेसेंट मून देखने को मिल रहा है, और अभी टाइम है 5:30, अब लगा लीजिए 5:30 पे सनसेट हो रहा है। दिस इज़ ब्यूटीफुल। सो भवन इज़ आई गेस 3 किलोमीटर्स लेफ्ट, और उससे पहले ये 3rd चेक पोस्ट, तो इसे भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, सो चलते चलते पैरों की तो बैंड बज गई है, लेकिन अब दिखा रहा है भवन 2.5।
यानी कि 5 किलोमीटर था जब पहले टारगेट बना के चला था, अब उसका बस लास्ट 2.5 किलोमीटर बचा है, यानी उतना ही डिस्टेंस जितना करके आया हूँ उतना ही। शाम हो चुकी है, ब्लैकआउट हो चुका है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो गई है। यार देखो, सबके अपनी अपनी श्रद्धा होती है। आप गाड़ी से भी आ सकते हो ऊपर, नीचे पर्ची बनवा के, बट ये है कि यार सेटिस्फेक्शन अपने मन को तभी मिलती है जब पैदल पद यात्रा करो पूरी ऊपर तक, वरना ऐसा लगता है कि कहीं हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं रहेगी। इट्स नॉट ईजी। और इससे ये पता चलता जा रहा है जैसे जैसे पहले टीन से हम लोग 20s में आए, 20 से अब मैं 30s में आ गया हूँ, तो हेल्थ पे तो फ़र्क पड़ा है। और जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हेल्थ पीछे जाती जा रही है। माइलस्टोन दिखा रहा है 2 किलोमीटर, हाँ, लेकिन 0.5 करने में हालत ख़राब हो गई। ओह माय गॉड। हाँ, रास्ता देखो भाई, और अभी तो यहाँ नहीं है, यहाँ से ऊपर ये मुझे लग रहा है 2 से ज़्यादा ही है। ओह, सो 0.5 किलोमीटर करने में भी बहुत टाइम लग रहा है। सो एज यू कैन सी, भवन 1.5 किलोमीटर, अभी भी 1.5 किलोमीटर है। सो ये जो लास्ट का जो स्ट्रेच है ना, इसको कंप्लीट करने में पूरा मेहनत लग रही है। इतनी जल्दी पहुंच गए? अरे मैं तो कहाँ पे? मैं अर्धकुआरी पहले आपके चक्कर में गया, मैं भी वहां से वापस आया। फाइनली जिस श्राइन का वेट था देखने का, वो फाइनली आ चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा पापा, ऐसा नहीं देखा आज तक। इसमें से गैप से लो भाई फोटो। हाँ, गैप से लो। फिर वो थोड़ी सी। सो ऑलमोस्ट रीच्ड द फाइनल चेक पोस्ट। चलो भाई, वे टू भवन और वे टू भैरव जी। तो बस हम इतनी मेहनत करके वहाँ तक चढ़ते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, ट्रैक करके पहुँचते हैं, और वो जो दर्शन मात्र होते हैं ना, वो बस हार्डली कुछ सेकंड्स के होते हैं, क्योंकि आपके पीछे भी लोग होते हैं, उनको भी आगे क्यू में वो लोग आ रहे होते हैं, तो जल्दी दर्शन करने होते हैं। बहुत मेहनत से, बहुत श्रद्धा से लोग वहाँ पर आते हैं। और अगर आपने वहाँ पे अभी तक दर्शन नहीं किए तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, तीनों जो हैं, ये देवियाँ हमारी जो हैं वो पिंडियों में स्थापित है, वो मूर्ति रूप में स्थापित नहीं है। तो दर्शन होने के बाद जैसे ही हम लोग वहाँ पर वापस आए, जो हमारा पॉइंट था, हम लोग गैदर हुए, तो मन में बड़ी शांति सी लगी। ये जो दर्शन है ना, ये मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, हम सभी की लाइफ में है। जो लोग मन से श्रद्धा रखते हैं वो बहुत ही तपस्या से वहाँ तक पहुँचते हैं। और अगर किसी के दर्शन वहाँ पर हो पा रहे हैं तो ट्रस्ट मी, जब देवी माँ बुलाती है ना दर्शन के लिए, वो तभी हो पाते हैं। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितना भी कुछ कर लो, मैंने ट्रेन की टिकट्स वगैरह सब कुछ बुक की थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस नहीं बन पा रहे थे, लेकिन जब वो मौका आया तो डेफिनेटली वहाँ पर दर्शन हुए। तो ये जो मोमेंट हैं, कुछ सेकेंड्स हैं जहाँ पर उनके दर्शन होते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं मेरे लिए, हम सभी के लिए। उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी ब्लेसिंग्स आप तक भी रहेंगी। और वहाँ से जब हम लोग दर्शन करके बाहर निकले, जब हम वापस गेट टुगेदर हुए, जब हम दोबारा मिले, तो मिलने के बाद में हम तीनों के मन में एक अलग तरह की एक सेटिस्फैक्शन थी। ऑल्दो हमारी बॉडीज़ हमें अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम वहाँ से भैरवनाथ के दर्शन करने भी जाएं, लेकिन इतनी शरीर में ताकत ही नहीं थी। पिछली बार मैंने भैरव दर्शन भी किए थे, लेकिन इस बार हम काफ़ी लेट पहुँचे थे। और कहा जाता है, लोग ऐसा मानते हैं कि जितना चढ़ना वहाँ पर मुश्किल होता है, उतना ही डिफ़िकल्ट नीचे उतरना भी होता है। गाइज़, हम लोग ये सोचते हैं कि नीचे उतरना आसान होता है, लेकिन गाइज़ जितना हार्डशिप
चढ़ने में हुआ उतना ही ज़्यादा हार्डशिप वहाँ से उतरने में, नीचे ग्राउंड तक आने में भी हुआ। वो जर्नी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि भाई वो भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। तो हम भैरव दर्शन वहाँ पर तो नहीं कर पाए, लेकिन जब हम दिल्ली वापस आए तो मैंने भैरव दर्शन यहाँ पर करे, जो कि करने बहुत ज़रूरी थे, तभी आपकी यात्रा जो है वो संपूर्ण मानी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे जम्मू से श्रीनगर, तो वो भी ड्राइव काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको भी ज़रूर देखना, उस व्लॉग को भी ज़रूर देखना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली कहानी में नेक्स्ट एपिसोड में।